हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, ये करंट अफेयर का हमारा सेगमेंट विजन आईएएस के डेली बेसिस करंट अफेयर से लिया गया है। सो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। और हमारे आज के कुछ मिसलिनियस करंट अफेयर का टॉपिक है जिसको हम बहुत ही फास्ट फॉर्म में देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है केंद्र मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लाभ प्रदान करने पर विचार करने के लिए समिति का गठन करेगी। ठीक है। सो वर्तमान में हिंदू, सिख और बौद्ध, हिंदू, सिख और बौद्ध, ठीक है, जो धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्लियर। जबकि ईसाई और मुस्लिम दलितों को यह दर्जा भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म है उसमें शेड्यूल कास्ट का भी दर्जा प्राप्त नहीं है लोगों को। ठीक है। सो यह दर्जा संविधान के आर्टिकल 341 के तहत 1950 में जारी राष्ट्रपति के आदेश और उसके बाद के संशोधन के साथ दिया गया है। सो ये जो शेड्यूल कास्ट का इनको दर्जा दिया गया है वह आर्टिकल 341, ठीक है, के द्वारा दिया गया है 1950 में। ठीक है, सो ये प्लीज़ आप माइंड रखना। अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद जातियों, नस्लों और जातियों या नस्लों के समूहों के कुछ हिस्सों को अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकृति प्रदान कर सकती है। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 341(1). ठीक है। आर्टिकल 341(2) क्या कहता है? के तहत संसद कानून बनाकर उपयुक्त समूहों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल या उससे बाहर कर सकता है। ठीक है। सो आर्टिकल 341(2) उपयुक्त समूह को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल भी कर सकता है और उससे बाहर भी करने की इनको शक्ति दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 341(2) में। ठीक है। सो आई होप कि ये आपको इंफॉर्मेशंस काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट लगे होंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक चलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह भारत सरकार द्वारा 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उनकी असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि को सम्मानित करता है। यह नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा तथा बहादुरी, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार, 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है। इसे पहले असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रदान करता है। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको रिकॉल करना, कहीं पे नोट कर लेना कि ये जो पुरस्कार है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और आज के समय में महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो स्मृति ईरानी जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद। ठीक है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ओडीओपी पहल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सम्मेलन का आयोजन किया। ओडीओपी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना। ठीक है। सो आप यहाँ प्लीज़ माइंड करना कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ओडीओपी, ठीक है, इसकी शुरुआत यूपी में हुई है। ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि राज्य में जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, याद रखना कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। ठीक है। इसमें मंडल की जो संख्या है वो 18 है, 18, और डिस्ट्रिक्ट नंबर है 75। ठीक है। उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना था। प्रत्येक जिले की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में अपनाया जा रहा है। ठीक है। परिचालन की दृष्टि से इनका विलय निर्यात हब के रूप में जिला पहल के साथ कर दिया गया है। निर्यात हब पहल को विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यान्वित कर रहा है। ठीक है। सो इतना इन्फॉर्मेशन ठीक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना। क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की नई वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और इस योजना के तहत नामांकित कुछ अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों के लिए नोडल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। एक ऐप के साथ
पुनर्निर्मित वेबसाइट बिना जोखिम के स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को सक्षम बनाएगी। यह मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान सही समय पर अभिनव कदम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाल दिवस। सरकार ने 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में चिन्हित किया है। इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सामाजिक चेतना में वृद्धि करना है। यह समाज की लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, भेदभाव, शोषण के बारे में लोगों की भी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 84 हथियार। भारतीय सशस्त्र बलों ने 84 को अपने नए सिंगल शॉट हथियार के रूप में चुना है। यह स्वीडन की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी साब के द्वारा उत्पाद है। 84 हथियार शुद्ध, कुशल, हल्के, सिंगल शॉट और पूरी तरह से डिस्पोजेबल है। इनकी हैंडलिंग और उन्हें उपयोग करना आसान है। इसका भार लगभग 9 किलोग्राम है। इसकी प्रभावी सीमा 200 मीटर है। ठीक है, इसे टैंकों और लड़ाकू वाहनों, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टरों, विमानों और वक्तबंद वाहनों के विरुद्ध प्रभावी होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैर प्रतिमोच्य टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, NFT। ये डिजिटल विश्व में एक तरह की परिसंपत्तियां हैं। इन्हें किसी भी अन्य संपत्ति की तरह खरीदा या बेचा जा सकता है, लेकिन इनका अपना कोई भौतिक रूप नहीं होता है। NFT विशेष प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक टोकन होता है। ये एक ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं। इनकी प्रतिलिपि बनाना संभव नहीं है। NFT जिन परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है उनमें अवतार जैसे इन गेम घटक, डिजिटल और गैर डिजिटल कल्टिबल्स, डोमेन नाम और इवेंट टिकट शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट और भंडारी समुदाय क्या है? यह गोवा का सबसे बड़ा जाति समूह है। इसे गोवा में OBC का दर्जा दिया हुआ है। इस समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय ताड़ी निकालना, ठीक है, खेत की जुताई करना, बागों में काम करना। ठीक है, यह समुदाय गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में वास करता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का मेडागास्कर। क्या है इसमें देख लेते हैं विशेष। यह द्वीप राष्ट्र जल की सबसे गंभीर कमी का सामना कर रहा है। यहाँ जल भोजन से अधिक महंगा हो गया है। मेडागास्कर में प्रचुर मात्रा में जल विद्यमान है, परंतु वैश्विक तापमान के कारण मेडागास्कर के जल विज्ञान चक्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस कारण वहाँ सूखा व अकाल जैसी घटनाएं हो रही हैं। भौतिक अवस्थिति और भौतिक विशेषताएं क्या हैं? यह हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह 400 किमी चौड़े मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीकी तट से अलग है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सर्वोच्च बिंदु मरो मोकोट्रो। ओके, सबसे लंबा नदी मंगोक्यो। वर्ष 1895 यानी 1895 से वर्ष 1957 यानी 1957 तक इस द्वीप पर फ्रांस का शासन था। सो मे बी जल की कमी से ये ट्रेंड में आया है, तो मे बी ये पूछा जा सकता है। सो आप प्लीज़ इसको देख लेना। आई होप कि गाइज आपको डिस्कशंस एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे सारे कंटेंट। आई होप कि आप इस वीडियो से एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।